बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ा दिन पाकिस्तान में, आज एक वाकई बहुत बड़ा दिन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की उनकी जो गिरफ़्तारी थी उसको गैर कानूनी करार दे दिया। ये जैसे जस्टिस ख्वाजा आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कानूनी करार दिया था, लेकिन तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया आईजी को और सेक्रेटरी दाखिला को। और इसी बुनियाद पर फिर ISPR का एक प्रेस रिलीज़ आया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो गिरफ़्तारी है ये कानूनी है और उनको हाई कोर्ट से उठाया गया, और उसमें और भी बहुत चीज़ें थी। अब मैंने कल भी ये बात कही थी, आज सुबह भी अपने वीलॉग में ये बात कही कि थोड़ा उजलत में आ गया ISPR का प्रेस रिलीज़, इसलिए कि जो फाइनल डिसीजन है गैर कानूनी करार देने का गिरफ्तारी को, वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये हाई कोर्ट के फैसले के बाद फौरी तौर पर कॉपी पेस्ट करके ये स्टेटमेंट निकालना ये उजलत और ऐसी उजलत हमारे इदारों को ज़ेब नहीं देती। इसलिए कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये गैर कानूनी है गिरफ्तारी, तो अब कहाँ गया वो, उसकी क्या वैलिडिटी रह गई ISPR के प्रेस रिलीज़ की? मुझे बताएं आप। ये जिन लोगों ने किया, अरबाब इख्तियार को उनसे पूछना चाहिए कि ये आपने कैसे किया, किस तरह किया। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कमरा अदालत में जो हुआ। इमरान खान साहब 4:30 बजे उन्हें पेश करने का हुक्म था, लेकिन वो तकरीबन जो उनका टाइम था उससे 1.5 घंटे के बाद वो आए, और एक गहरे रंग की उन्होंने शलवार कमीज़ पहन रखी थी, बड़े पुरएतमाद थे। जब वो आए तो रोस्ट्रम पे हामिद खान साहब को बुलाया चीफ जस्टिस साहब ने, उनके वकील को, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि खान साहब आप आ जाएं, तो इमरान खान भी उठ के आ गए। तो फिर उमर अताब बंदयाल साहब ने कहा कि अदालत में खान साहब से हमारी मुराद जो है वो हामिद खान साहब होते हैं, लेकिन अभी खान साहब आप आ गए हैं, तो अटॉर्नी जनरल साहब आप बैठ जाइए और आप बोलें। तो इमरान खान साहब ने जब बोलना शुरू किया तो उससे पहले उमर अताब बंदयाल साहब ने कहा कि देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत खुश हैं आपको यहाँ पे देख के, और इस वक्त जो वतन अज़ीज़ की जो सूरत हाल है, आपकी गिरफ़्तारी से जो सूरत हाल पैदा हुई वो बहुत ज़्यादा उससे नुकसान हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि अपने पर्सनल लाइक डिसलाइक से आप ज़्यादा यू शुड राइज अबव, और एज ए स्टेट्समैन इस वक्त मुल्क में जो इंतशार है, जो इस वक्त वाक़यात हो रहे हैं, आप अपने हामियों को, साथियों को ये कहें कि वो पुरअमन हो जाएं, और प्रॉपर्टी चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, वो पाकिस्तान का नुकसान है और ये नहीं होना चाहिए। और इसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने भी इसी तरह की गुफ्तगू की, जिसमें ये था पैगाम कि आप अपने साथियों को, सपोर्टर्स को रोकें, और ये जो नुकसान हुआ है ये बहुत ज़्यादा हुआ है। जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने तो यहाँ तक कहा कि आप डायलॉग करें, इस सारी सूरत हाल को ठंडा करने के लिए आप डायलॉग करें, और वो जो लोग हैं उनको, चाहे अपने अपोनेंट्स को आप पसंद करते हैं या पसंद नहीं करते, लेकिन आपको वो एक रियलिटी है, आपको उनके साथ बात करना होगी। इमरान खान साहब ने इस पर यह बात कही कि मेरी जो तहरीक है उसका नाम ही इंसाफ है, और मैंने कभी वायलेंस नहीं किया पिछले जो भी मैंने पॉलिटिक्स की है। मैंने 25 मई का धरना कॉल ऑफ किया, मैंने 8 मार्च की रैली कॉल ऑफ की, मैंने वो जो नवंबर में हमने जो करना था उसको कॉल ऑफ किया कि मुझे ये पता चला कि इसमें वायलेंस होगा। अब हकीकत ये है कि जिस तरीके से मुझे उठा के ले जाया गया, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अभी तक मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और ये जो मुझे थोड़ा सा मेरे वकला ने कल ये बात बताई, इमरान खान साहब ने कहा कि हमने हमेशा जो प्रॉपर्टी है उसकी कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि उसको नुकसान पहुंचना चाहिए। हमारी तहरीक जो है वो पुरअमन रही है और हम रहेंगे। लेकिन मैं अपने साथियों से कहता हूँ, एक बात कही इमरान खान साहब ने कि जिस तरीके से मुझे उठा के ले जाया गया, तो वो जो इमेजेस सारे जो लोगों के पास गए होंगे, तो लोगों का जो रिएक्शन है वो मेरी वजह से नहीं है, वो एक नेचुरल बात है, वो एक फितरी बात है। खान साहब ने कहा कि मैंने तो लाहौर से इस्लामाबाद आने से पहले एक वीडियो पैगाम भी दिया कि अगर आपके पास वारंट है गिरफ्तारी का तो आप वारंट लेके आएँ और मैं गिरफ्तारी दे देता हूँ। कोई मेरे साथ बंदे नहीं है, कोई किसी को मारने, पकड़ने, तोड़ने की किसी चीज़ को कोशिश नहीं करे आप, तो मैं तैयार हूँ। लेकिन इन्होंने जो कुछ किया, और फिर उन्होंने बताया खान साहब ने कि उनको
बाद में जो सहाफ़ियों से भी उनकी बात हुई कि उनको सर पे डंडे मारे गए और उनके साथ जो सलूक था वो बहुत नाजेबा सलूक था। उनको जिस तरह खींचा गया, जिस तरीके से उनको ड्रैग किया गया, तो लेकिन मैं बिल्कुल भी इस बात को मैं मुनासिब नहीं समझता कि किसी की कोई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे। अब जो फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने नैब से और वफाकी हुकूमत से इमरान खान को अपनी कस्टडी में ले लिया। अब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिफाजत में है और कहा यह गया कि आप जहां पर पुलिस लाइन में जो रेस्ट हाउस है, जो गालबन 3 कमरों का एक रेस्ट हाउस है, क्या आप वहाँ पर रहेंगे? आपको मुकम्मल अंदर घूमने फिरने की आज़ादी होगी। आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके लॉयर्स जिनको आप ओके करेंगे वो आपसे मिल सकेंगे, और अगर वो कोई रात भी रहना चाहे आपके साथ तो वो रात भी आपके साथ गुजार सकता है। तो अब आप एक तरह से ना आपकी गिरफ्तारी है, ना हाउस अरेस्ट है, बल्कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कस्टडी में हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट के मेहमान हैं तो ये गलत बात नहीं होगी। इंतहाई अदब व एहतराम से और बड़ी फ्रैंक इमरान खान साहब ने भी गुफ्तगू की। जस्टिस मज़हर अली जो हैं, वो मोहम्मद मज़हर अली, वो कानूनी चीज़ों की बात कर रहे थे कि ये नोटिस आपको आया, कॉल अप नोटिस आपको मार्च में आया, आपने जवाब नहीं दिया, तो ये जो कुछ है कानूनी। मेरा ख्याल है, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि एक चीज़ आप देखें, ISPR का प्रेस रिलीज आया हुआ जिसमें उन्होंने कानूनी करार दिया हिरासत को, तो मोहम्मद अली मज़हर साहब जिन लाइंस पर बात कर रहे थे ना, वो गालबन उस चीज़ को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा था ये कानूनी हो रहा था। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये मुत्तफ़िका तौर पर जो 3 जजेस थे, सरबराही उमर अताब बंदयाल साहब की, उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला किया है कि आइंदा अहाता अदालत से किसी को नहीं उठाया जाएगा। अहाता अदालत से जो है वो कोर्ट का हिस्सा है। जब कोई आदमी कोर्ट में सरेंडर करता है तो आप उसको नहीं उठा सकते। और फिर इसके साथ उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि कल सुबह यानी जुमे वाले दिन 11 बजे इमरान खान साहब इसी मुकदमे में पेश होंगे। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद की अब तक की जो सारी कार्रवाई है वो सारी की सारी कार्रवाई गैर कानूनी, और वो कार्रवाई ख़त्म उस एक पर्टिकुलर मुकदमे में जिसमें डायरी नंबर लिखा जो ये नैब का मुकदमा है। अब खान साहब कल वहाँ पर पेश होंगे और अदालत जो है जो वो फैसला करेगी उसके मुताबिक आगे गाड़ी चलेगी। और ये जो इससे पहले अदालत ने, मैंने आपको बताया, जो रिमार्क्स दिए बहुत ही गम व गुस्से का इजहार किया। और इमरान खान साहब ने भी जो गुफ्तगू की उसमें बहुत सारे लोगों ने उनसे सवाल किए वहाँ पर कि ये कोई डील है। वो जो एक घटिया सवाल करते हैं, लफाफे बड़े खड़क रहे थे वहाँ पर, क्योंकि 80% मीडिया को तो वो जो एक बीमारी पड़ती है ना मुर्गियों की रानी खेत, वो बैठी बैठी अचानक मर जाती हैं। तो इमरान खान को जो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, अब ये बुलाया क्यों बुलाया? एक तो ठीक है कानून की हुक्मरानी भी कायम करनी है आपने, लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान अब इनसे संभल नहीं रहा था। पाकिस्तान के गली कूचों में लोग निकल आए थे। अभी सुप्रीम कोर्ट से मैं बाहर निकला हूं, डी चौक पर शेलिंग हो रही है, इधर बोल के दफ्तर तक उसके असरात हैं। हजारों की तादाद में नौजवान ये रास्ते रुके हुए पता नहीं कहां से पहुंच गए। तो ये वो डंडा था जो चढ़ा हुआ था हुकूमत को, जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ मुझे लगता है कि ये सरेंडर किया हुकूमत ने। अब कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया, पता नहीं अब उसमें क्या ये करेंगे। और मैं कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये कहते रहे कि तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है। और बिलावल भुट्टो साहब ने तो हद ही कर दी। मैं तवक्को नहीं करता था कि वो ये बात करेंगे कि BLA ने बलूचिस्तान में जना हाउस पर हमला किया और PTI ने यहाँ पर हमला कर दिया। ऐसा कुछ कोई हमला नहीं किया था PTI ने। अगर आप इमरान खान को गिरबान से पकड़ के मारते हुए खींचते हुए लेके जाएंगे तो जो रिएक्शन है वो नेचुरल है। और उसके जवाब में आपने क्या किया? पूरा पाकिस्तान पकड़ लिया, इमरान रियाज को पकड़ लिया, आफ्ताब इकबाल को पकड़ लिया, सियासतदानों को पकड़ लिया, सहाफियों के पीछे भाग दौड़े आप। क्या इससे आप दबा लेंगे किसी को? कुछ नहीं दबेगा। जैसे आज आप ख्वार हुए हैं और आके अदालतों की मिन्नतें करके आपने अपने लिए एक वे आउट निकाला है, ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि हम तो इलेक्शन चाहते हैं।
कोई जो जमात इलेक्शन चाहती है, क्या वो डिस्टर्बेंस चाहती है? हरगिज़ नहीं। और बहुत खुश थे, बड़े हौसले में थे, बड़े ताज़ा दम थे, और उन्होंने कहा जो मैंने जिस पर जो इल्ज़ाम लगाया मैं उस पर कायम हूँ, और मैं 100% 200% श्योर हूँ जो बात मैंने की है वो दुरुस्त है। और राजा आमिर जो उनके वकील हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी पटिशन, और राजा साहब खान साहब से मिलने भी जाएंगे। जब मिल के वापस आएंगे तो यकीनन हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें वो बताएंगे खान साहब के साथ क्या हूँ। तो मेरा आपसे वादा कि वीलॉग इंशाल्लाह करूँगा फिर आपको बताने के लिए कि खान साहब की अब सोच अप्रोच क्या है। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।